बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सर्दियों की आमद है और इस सर्दियों के सीज़न में अगर आपने मिक्स सब्ज़ियाँ ना बनाई तो कुछ भी नहीं बनाया। आज मैं आपको प्रेशर कुकर में मिक्स सब्ज़ियाँ बनाना का बताऊँगी, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और घंटों आपको किचन में भी नहीं खड़ना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ चाहिए सब्ज़ियाँ। गाजर ले ली है मैंने, मटर है मेरे पास और मेथी है। यहाँ आलू भी ले लिए हैं मैंने, 2 बड़े साइज़ के थे जिनको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। कुछ लोग मेथी को साबित ही डाल लेते हैं और कुछ कट करके डालते हैं। मैं यहाँ कट करके डालती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 मिक्स सब्जियों की रेसिपी आपको देने जा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कोई भी सब्ज़ी और ऐड कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा। अब यहाँ पर एक ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर, जिसमें 1 कटोरी के करीब मैं ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था जिसको स्लाइसेस में मैंने कट करके शामिल कर दिया है। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, हल्की आंच पर इनको हम सॉफ्ट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम एक मज़ेदार सा मिसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ टमाटर ले लिए हैं मैंने 2 अदद, हरी मिर्चें हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ले लें। अदरक के टुकड़े हैं मेरे पास 3 से 4 अदद, इनका पेस्ट तैयार कर लें और साइड पर रख दें। आ जाते हैं प्याज़ों की तरफ। प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, तो जो हमने मिक्सचर बना कर रखा है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का, वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ के साथ ही हम इसमें कुछ मिसाले भी ऐड कर लेंगे। कोई और मिसाले नहीं हैं, घर वाले ही मिसाले हैं। नमक शामिल कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून। खुश्क धनिया है मेरे पास पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। हल्दी कलर के लिए 1/2 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मेरी सब्ज़ियाँ कुल मिलाकर तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। इस हिसाब से मैं यहाँ पर मिर्च मिसाले डाल रही हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा मैं डालना भूल गई थी, तो 1/2 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरे का भी शामिल किया है। मिसाला अच्छे से भुन चुका है माशाल्लाह से और बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब सब्ज़ियां हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। सब्ज़ियों को धोने के बाद हमने एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल जाए। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलें जी, अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई कर ली है। जितनी भुनाई करेंगे ये सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। हमने इसमें कोई और मिर्च मिसाले नहीं शामिल किए, घर के सादा ही मिर्च मिसाले डाले हैं। यहाँ पर भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप के करीब पानी, या आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें शामिल की हैं 3 अदद, डंडी समेत ही शामिल कर दें। कुकर का कवर लगा देंगे और ऊपर विसल भी हम चढ़ा देंगे। 1 से 2 विसल आने के बाद हमने इसकी विसल को उतारा है तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। वैसे भी मेथी अगर हम पकाएं तो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है कि हमने मेथी बनाई है। मज़ेदार सी खुशबूदार सी हमारी मिक्स सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से तमाम सब्ज़ियां अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं और मटर भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। इसकी अब भुनाई शुरू कर दें और पानी खुश्क होने के बाद हमने इसको उतार लेना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ खुशबूदार सा गरम मसाला। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। साथ ही मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की ये रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। फटाफट से ये बन जाने वाली सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस और मज़े की लगती है। रोटी चपाती के साथ खाएं या आप पूरी पराठे के साथ, बहुत ही डिलीशियस लगती है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका सालन बच जाए रात में तो सुबह आप इसके पराठे भी बना सकते हैं। किसी दिन मैं आपको ये वाली रेसिपी भी ज़रूर दूंगी इंशाल्लाह ताला। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।